हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। करें अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास में आज हम ये क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। कुछ टाइप्स हमने सीख लिए थे, कुछ रूल्स भी हमने पढ़ लिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तीन संख्याओं के वर्गों का योग, तीन संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 3, 4, 5, वर्गों का योग दिया है 1250। तो भाई जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कर दो। मैंने संख्या मान ली 3x, उसका वर्ग कर दिया है ना। इसको मैं क्या मान लूंगा, 3x 4x एंड देन 5x। 3x का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9x²। 4 का करेंगे कितना आएगा, 16x²। एंड इसका करेंगे कितना आएगा, 25x²। सबका योग कितना है, 1250। वो बोल रहा है क्या है, वर्गों का योग कितना है, 1250 है। अब इनको जोड़ो, 25 और 16 41 हो गए, प्लस 9 कर दिया, कितना हो गया 50। 50x² बराबर 1250। जीरो से जीरो कट गया, 5 से काट देंगे कितना चला जाएगा, ये 25 बार चला जाएगा। और x² है तो ये कितने का हो जाएगा, 5 का। स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब वो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी क्या है भैया, 5x है। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। ऑप्शन आ गया आपका बी, 25। ठीक, देख लो एक बार, जिनने नहीं देखा है वो एक बार देख लें अच्छे से। देखिए, ए बी और सी एक नगद पुरस्कार को 6, 7, 8 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, यदि सी को मिलता है कितना, 52,000 रुपए। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। ये हमारे पास रेशो दिया हुआ है ए बी सी का, ए बी और सी का ये रेशो है। क्या दिया है, ए का 6 दिया है, मैं 6x मान सकता हूँ इसको। ये दिया हुआ है 7x और ये दिया है 8x। ठीक है यहाँ तक। अब उसने एक लाइन में हमारा पूरा क्वेश्चन आसान कर दिया। सी को मिलते हैं कितने, 52,000 रुपए, है ना। तो सी को कितने मिलते हैं, 52,000 रुपया मिलते हैं। ठीक है, सी का कितना रेशो है, 8x है, कितना हो गया, ये 52,000 हो गया। 8 से इसको क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। 8 चौके 8 छंग 48। 48 के बाद बचे कितने, 4। 8 × 5 = 40, जीरो कितना हो गया भैया, x बराबर 65। अब उसने पूछा क्या है, तो ए और बी द्वारा कुल राशि एक साथ कितनी होगी। तो ए और बी का रेशो क्या है हमारा, 6 और 7 है। तो दोनों को जोड़ दो। ए प्लस बी को कितना मिल रहा है, तो 6x + 7x कितना हो गया आपका, 13 हो गया। 13 इंटू कितना करते हैं आप, 13 इंटू 6500 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, 84,500 आएगा। 13 × 5 = 65, कितने, 13 × 78, 78 × 84। ठीक, 84,500। संख्याओं का अनुपात कितना है, 7, 9 है, उनके वर्गों का योग करना है। मतलब आपको करना है 7x, 7x मान लीजिए, इसको 9x मान लीजिए, तो कितना हो गया, 49x²। ये हो गया हमारा 81x²। कितना है भैया, 8,320 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 × 5 = 13 हो गया। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई, 13 से काट दीजिए इसको। 13 × 6 = 78, 13 चौके 52। अब कितना आ गया, 8। क्या पूछ रहा है वो, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। संख्या का क्या है, 7 और 9 है। 9 और 7 कितना हो गया, 16x, है ना। अब क्या हो जाएगा, 16 × 8, 16 × 8 = 128। ठीक है, योग बोला है, योग कर दिया। ठीक, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कर रही है ना। चलिए इस सवाल देखिए, एक विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, 630। कुल कितने हैं भैया, 630 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 3। तो मतलब ये बॉयज हैं आपके और ये कौन है, गर्ल्स हैं। तो 3x और 5x हैं, दोनों का टोटल कर देंगे तो 630 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, 5x बराबर कितना हो गया, 630। 5 से काट दो इसको, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, एक बच गया, 5 दूनी 10, 5 अक्के 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126। ठीक है, x की वैल्यू 126 आ गई। तो हमारे किसको निकालना है हमको,
लड़के निकालना है ना, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे तो लड़के निकलाएंगे। लड़के कितने हो गए भैया, 3x हैं, 3 × 126 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 300 हो गया, 60 हो गया और 18 हो गया। कितना हो गया भाई, 378। कितने हो गए, ठीक है, 378 निकला है आपके बॉयज़। अगर गर्ल्स का पूछता तो गर्ल्स कितनी होती बेटा, लड़कियां 2 × 126 कितनी हो गई, 125, 250, 252, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए नया कंडीशन क्या बना, नई कंडीशन ये बनी कि नए छात्र आ गए, कितने, 90। 630 में 90 जुड़ गए तो कितना हो गया, 720 हो गए। 720 हमारे पास लोग आ गए। अब 720 लोग जुड़ गए तो रेशो कितना हो गया, 7:5 का हो गया, जिसमें आगे वाले बॉयज हैं, पीछे वाला क्या है, गर्ल्स है। भाई दो जोड़ लीजिए, 7x + 5x बराबर कितना हो गया, 720। 7×5 कितना हो गया, 12x, कट जाएगा, 12×6 = 72। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 60। तो अब आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, बॉयज़ निकाल सकते हो। अब यहाँ पर बॉयज़ निकाल सकते हो। बॉयज़ कितने हैं भाई इसके, 7x, 7 × 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 420। तो देखो पहले बॉयज़ कितने थे, 378। अब कितने हैं, तो क्या पूछ रहा है वो, नए नामांकित बच्चे, नए नामांकित लड़के। तो नए लड़कों की संख्या निकालना है, तो नए लड़के कितने होंगे, 420 में से 378 को घटा दीजिए, 22 ये बचे, 20 ये बचा, कितना हो गया भैया, 42। तो 42 हो गया हमारा सी, ठीक। लीजिए नोट करिए इसको। 1845 के चेक के बदले 5, 10, 20 के सिक्के दे दिए जाएं, इस अनुपात में, 3, 5, 7 के अनुपात में। तो उसने बोला उसके द्वारा प्राप्त छोटे सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। छोटे सिक्के निकालना है, फिर उसका मूल्य निकालना है। चलिए भैया देखते हैं। तो आप एक चीज समझते हैं, जैसे आप सोचिए हमारे पास 10 रुपए के सिक्के हैं, दिलीप तुम्हारे पास 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, और मैंने 5 सिक्के दिलीप को 10 रुपए के दे दिए। दिलीप को 10 रुपए के सिक्के मांग रहा है मेरे से, मैंने 5 दे दिए, तो कितने रुपए हो गए इसके पास। दिलीप 10 रुपए के सिक्के मांग रहा है, अपन ने इसको 5 सिक्के दे दिए, कितने हो गए इसके पास पैसे टोटल। तो हमने क्या किया, सिक्कों की संख्या और पैसे जो उसमें अमाउंट है उसको गुणा कर दिया, तो टोटल रुपए निकला। यही हुआ ना। अगर मैंने बोला ऋतिक के पास 5 रुपए के सिक्के हैं, है ना, और वो सिक्के हैं उसके पास 20, उसके पास टोटल रुपए कितने हुए, क्या करोगे, इंटू करोगे ना। 5 रुपए के सिक्के हैं सारे के सारे, और वो भी कितने, 20, टोटल पैसा कितना हुआ, तो आपने क्या किया, गुणा किया। यही यहाँ पर खेल है। तो भाई इसके पास है 20 रुपए के सिक्के कितने, सॉरी 5 रुपए के सिक्के कितने, 20, तो 100 रुपए इसके पास है, इसके पास 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो इसके पास कितने रुपए हुए, 50। तो टोटल पैसा कितना हुआ, 100 इसके पास, 50 के पास, 150, है ना, 150 रुपए। चलिए अब हम चल रहे हैं हमारे सवाल पे। तो वहां देखो भैया, जो राधिका है 1845 रुपए को बदल रही है, कितने रुपए में बदल रही है, 5 रुपए के में बदल रही है, सिक्के चाहिए उसको, 10 रुपए के सिक्के चाहिए, और 30 रुपए के, किस अनुपात में चाहिए, 3, 5 और 7 अनुपात में चाहिए, ठीक है, 3, 5 और 7 के अनुपात में चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अनुपात बोला है तो मैं इसको x मान लेता हूं ताकि मुझे वैल्यू मिल जाए। अब क्या है, ये हमारे पैसा है और ये हमारी उनकी संख्या है, किसकी, सिक्कों की संख्या है। ये क्या है, ये है आपके सिक्के, क्या है ये, सिक्के हैं भैया, ठीक। तो 5 दिया कितना हो गया, 15x हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 50, और ये कितना हो जाएगा, 7×9 = 14x। अब ये सारे रुपयों को, 5 रुपए का पैसा कितना है, 15x, 10 रुपए का पैसा कितना है, 50, 20 रुपए का पैसा कितना है, 140x। इन सबको जोड़ने पर कितना होगा, 1845 रुपए हो जाएगा। यही तो बोल रहा है वो, है ना, यही बोल रहा है ना, राधिका तो, राधिका लेने गई तो। अब इन सबको टोटल कर लीजिए, कितना हुआ देखो, 14, 5, 19, 15 कितना हो गया, 205, कितना हो गया भैया, 205। 14 और 50, 140 और 50 जोड़ा 190, 190 में हमने 15 जोड़ दिया, कितना हो गया, 205, ठीक है। अब 205 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कट रहा है क्या,
हाँ जी कट रहा है। किससे काटना है, पहले 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो काट दिया आपने, 5 दिया 15। ठीक है, बचा कितना आपके पास, 3, 5 छक्के 30, 5 नाम 40। अभी किससे कट जाएगा ये, 7 से कट रहा है क्या, 3 से जा रहा है ना, 30 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। इसकी गड़बड़ हो गई ना, यस 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 यस। 5 चौके 20, 5 एकम 5 आएगा। अब ये चला जाएगा डायरेक्ट ही, अब 41 से जाएगा सीधा 9 बार। एक्स बराबर कितना आ गया, 9। कितना आ गया एक्स की वैल्यू, 9 आ गई। अब वो हमको क्या बोल रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त छोटे सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो छोटे सिक्के कितने थे भैया उसके पास, 7x। कितने थे, छोटे सिक्के नहीं, छोटे सिक्के, छोटे सिक्के ये रहे छोटे सिक्के। छोटे सिक्के कितने थे उसके पास, 3x। तो 3 गुणित कितना करना है, 9। 9 तिया कितना हो गया, 27। 27 पंजा कितना हो गया, 135। ये कितना हो गया सिक्का, ठीक है, 135 रुपए है उसके पास। ठीक? या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 15x में ही रख दो। अमाउंट निकालनी है तो उसकी कि क्या निकालना है आपको, पैसा निकालना है ना। अगर आपको डायरेक्ट लगना है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट रख दो। 15x है, छोटा सिक्का कितना है, 15 है, छोटे सिक्के की अमाउंट है 15x, तो 15 नाम में 135 रुपये। तो हमने बोला ऋतिक के पास 5 रुपए के सिक्के हैं, 20 हैं उसके पास, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 15 है ना। तो हमारे पास तो वैल्यू नहीं थी ना, अब यहाँ हमारे पास वैल्यू है एक्स की। ठीक है, नोट करो। अब 1 रुपये 50 पैसे 100 पैसे के कुछ सिक्के हैं। 1 रुपये को मान सकते हो आप 100 पैसे, है ना, वो दोनों राशि पैसे में दी है ना, तो 1 रुपये वाली को भी मान सकते हो 100 पैसे। तो इनका जो रेशियो है वो जरूर मैं तुमको बता देता हूँ। 1/2, 1/2, 1/4, 1/2, 1/2 लिखा है ना, इसको मैं सही कर दूंगा वैली। यदि पैसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि निकाल। क्या आप करेंगे, रेशो में आपको बता देता हूँ। जब भी रेशो फ्रैक्शन में हो क्वेश्चन आप करेंगे, मैं सिर्फ रेशो बता रहा हूँ। ये दिया है रेशो, ए बी, फिर ये 2 है। ठीक है, जब भी रेशो फ्रैक्शन में दे दे आपको किसी भी सवाल में इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम। क्या आएगा, 4 का इसमें डिवाइड करो कितना आएगा, 1। 1 का गुणा कर दो 1। 2 का इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 2। 2 को ऊपर गुणा कर दो 2। तो यहाँ भी क्या आएगा, 2। ये जो बचता है यही होता है हमारा रेशो। फ्रैक्शन वाला रेशो को हमने क्या कर दिया, सिंपल बना दिया। तो सिंपल रेशो आया 1 2 2, रख दीजिए और निकाल दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। इसके पास कितने पैसे हैं भैया, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो ये देखो 1 रुपये को मैंने क्या मान लिया, 100 पैसे मान लिया। इसको क्या मान लिया, 50 पैसे। ये 25 पैसा है ही है। अब इनका रेशो मैंने निकाल दिया, कितना है, 1 2 2। इनका गुणा कर लो, गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 100 पैसा। ये कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ये 50 ही हो पाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है। अब मैं इसको क्या मान लूं, x मान लूं, मान लिया। तो 2x बराबर कितना हो गया यहाँ पे, है ना। 2x बराबर 100 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। आ गई। 25 पैसे के सिक्के कितने निकले, 2x निकले। तो 2x बराबर कितना हो गया, मैंने ये आपको कल अभी अभी लिखाया थोड़ी देर पहले ही। ये क्या होते हैं, ये सिक्के होते हैं, ये पैसा होता है, ये मूल्य होता है। ठीक है ना। अब क्या पूछा है उसने, अब उसने पूछा है x की वैल्यू 50 है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि मतलब ये है भैया, कुल राशि तो यही है ना। तो 100 200 250 पैसे कितने होगा उसके पास, 250 पैसे, मतलब ये x कितना हो गया, x। तो 250x उसके पास टोटल राशि थी, तो 250 में हम कितना करते हैं, 50 का गुणा करते हैं। तब काय में आ रही है, देखो पैसा लिखा है ना मैंने, पैसे में आ रही है। तो 2 जीरो की 2 जीरो, 25 पंजे 125 हो गया। अब इसको क्या है, ये पैसे में है बेटा, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, और 125 रुपीज। ठीक है, तो 125 रुपए आ गया हमारा। ठीक है, और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है।
दुकानदार उसको कितने रुपए वापस करेगा? 80 रुपए वापस करेगा। दुकानदार ने क्या किया, 2 और 5 और 10 रुपए के मूल्य के सिक्के दिए को मैं शेष धन दे दिया, बचा हुआ मतलब 80 रुपए दे दिया। अब निकालने में क्या दिक्कत है? तो अनुपात है या 5-4-1। दुकानदार 5 रुपए कितने सिक्के देता है, करके बता दो फटाक से, ये होमवर्क तुम्हारा है। में 110 रुपए रखे हैं जिसमें से 1 2 3 के अनुपात में है, ये सिक्के हैं भैया। ये तो अभी करके दिखा दो जल्दी से। बोला इसका हाँ वही बता। 1 2 3 के रेशो में है तो देखो उसको 100 पैसा मान लूंगा तो कितना हो जाएगा, 100x हो गया। 50 है तो 50 दूनी कितना हो गया, 25 है तो 25 दिया कितना हो गया। अब सबको टोटल करो, 100 200 था, रुपए में था, रुपए में है ना ये था, पैसे में चेंज कर दूं अभी कितना, 11,000 कर लीजिए। काटा मैंने, 10 बच गए, फिर से क्या बचा, कुछ नहीं बच गए, 12 चौके आ गया भैया 40,000। वैल्यू क्या आ गई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे मतलब 2, 50 पैसे के है भैया, एक्स है, फिर कितना बचा, 40 दूनी 80, ये मतलब ऑप्शन ठीक। चार क्वेश्चन करा दिए, अभी भी आपके दिमाग में नहीं गया तो फिर क्या करें, प्रैक्टिस करें। और 20 के नोट हैं और 50 के नोट हैं, 3 5 और 7 के रेशो में हैं। कितना हो गया, 30x हो गया। कितना हो गया बेटा, 100x हो गया। कितना हो गया, 7 × 5 = 35, मतलब 350x हो गया। टोटल रुपया कितना है, इन सबको जोड़ लो पहले, 450 480, 480x बराबर टोटल रुपया है 3360। ये काट दिया आपने, 16 से काट दिया, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 1 3 से काट दिया, 30 7 21, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। 30 और 50 के नोट कितने हैं, 30 और 50 के नोट है 5 और 7, है ना। 30 और 50 के नोट कितने हैं, 7 और 5 मतलब 12x, तो 12 सत्ता कितना हो गया, 84, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे ही किया। एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या क्रमशः 7 6 5 के अनुपात में है। की कीमत क्रमशः 5 10 15 रुपए है। बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 350 रुपए 340 रुपए खर्च किए, ने जो 10 रुपए का पेन खरीदा है उसकी संख्या निकालो। वाह, सेम चीज है, ज्यादा कुछ अलग नहीं। आंसर चाहिए अब। स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे हैं भाई, उनकी कीमत देख लो पहले कितनी है। आओ ठीक है, देखते हैं कौन सा ही हो सकता है, 12 होगा या 10 होगा, आप लोग अभी देख लेते हैं कौन सा ही है। 7 6 5, ठीक है। 7 पंजे 60 75, टोटल रुपए कितने हैं भैया, 340। कितने खर्च किए, 340, ठीक है, 340 रुपए खर्च किए हैं। इनको जोड़ो, तो 35 और 75 जोड़े कितने हो गए बेटा, 100, 110, 110 में 60 जोड़ लिए कितने हो गए, 170x, 170 दूनी 17 दूनी 34 होता है, तो x बराबर कितने आ गए बेटा, 2, है ना।
अब वो ये बोल रहा है तो उसने जो 10 रुपए का पेन खरीदा है उसकी संख्या बताओ। 10 रुपए का पेन मतलब बीच वाला रेशो कितना है? 6 है। तो भैया 10 रुपए वाले पेन, 10 रुपए वाला पेन कितने का है जी? 10 रुपए वाला पेन जो है 10 का है जी। कितने का है भाई जी? 10 का है जी। और कितने हैं जी? 12 नग हैं जी। 12 हैं जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। ठीक है, तो 10 रुपए वाला पेन कितने का है जी? 12 का नहीं है, 10 का ही है। 12 नग हैं उसके। कितने हैं वो? की संख्या कितनी है? 12 है। अब नोच के तो अब करके बताओ भाई। अरे दादा क्या क्वेश्चन दे दिया भैया। अरे, अरे मरे, अब क्या दे, अब क्या होगा? अब क्या कर रहे हैं यार? 19-17 है। अनिल और कुमुद के वेतन में 2000 1000 की वृद्धि कर दी। वेतन क्या है भैया? पहले देखो, 19x और 17x उनके वेतन का अनुपात। अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने? 2000 रुपये बढ़ा दिए। ठीक है भैया, नीचे लिख लेता हूँ मैं। 2000 रुपये बढ़ गए ऊपर वाले के में, और 1000 रुपये बढ़ गए नीचे वाले के में। तो जो वेतन है वो कितना हो जाता है? 8-7 का होता है। यही तो बोला उसने। उनके वेतन में 2000 और 1000 की वृद्धि करने पर उनका जो वेतन का अनुपात 8-7 हो जाता है। अब यहाँ पर कुमुद का वेतन निकालना है तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 7 का गुणा क्या होगा बेटा? पूरे में होगा। करिए, करो भैया। सत्ते 133x, 7 दूनी 14,000, ये उधर चला जाएगा। 17 अट्ठे 136x प्लस कितना हो गया? 8 एकम 8,000। अब क्या होगा? 133 को उधर भेज दूंगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। 8,000 को इधर ले आऊंगा तो कितना बचेगा? 6,000 बचेगा। 3 से इसको काट दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। आ गया, x की वैल्यू निकल आई। अब भैया वो जो कुमुद थी, कुमुद की सैलरी का रेशो क्या है? 17 है। 17 में हम क्या करते हैं भाई? 2,000 का गुणा कर दें। कितना आ रहा है भैया? पहला ऑप्शन देखो आपका, 34,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? 34,000 रुपये। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कितना हो गया हमारा? 34,000। सागर ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गई तो अनुपात 5-2 हो गया। यार, उस क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? करो, वो 90 ऐड वाला क्वेश्चन किया था ना अपने, 90 जुड़ गए थे लास्ट में, लड़के निकाले थे, वैसे ही लड़कियों वाला क्वेश्चन। ऐसे मत देखो, सवाल कर लो। टाइम देंगे, से ज्यादा नहीं देंगे। चलिए, मेजोरिटी कह रही है 750 और कुछ स्पेशल स्टूडेंट कह रहे हैं 900। क्या होता है देखते हैं भैया। ओह, पलट गई। स्पेशल 50 ही है। चलो देखते हैं क्या है। चलो देखिए, महिलाओं पुरुषों का जो अनुपात है वो कितना है भैया? 3/2 है। मैंने एक्स मान लिया। अब वो बोल रहा है कि हाल ही में 300 महिलाएं ऐड हुई। ऊपर कौन है बेटा? महिलाएं हैं, मतलब फीमेल है, और नीचे कौन है? मेल है। तो उसने बोला महिलाओं के क्लब में 300 महिलाएं ऐड हो गई, तो 300 महिलाओं में ऐड होंगी, पुरुषों में तो होगी नहीं। भैया कितना अनुपात हो गया? 5/2 हो गया। क्रॉस मल्टीपल कर दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, उधर घट जा कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 600 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 150। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 150। अब बोल रहा है कि भैया महिला टोटल अभी कितनी है? अभी, अब महिलाएं कितनी हैं? अब महिलाएं हैं भैया हमारी कितनी? 5x कितनी है भैया? नहीं, 5 कितनी है? 5। 5 × 150 हो गया क्या? 750। कितना हो गया भैया? मेजोरिटी कितनी है भाई?
जाओ पहले, मुझे कहाँ जाना है। साढ़े पाँच, इस क्वेश्चन के बाद छोड़ देंगे, चलो। चलिए देख लीजिए वो ये क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5-8 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात है, हाँ, यदि पहली दो संख्याओं का अनुपात 5-8 है, यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, दूसरी संख्या में 15% कमी कर दी जाए, तो नया अनुपात क्या होगा। कर लोगे? कर दो कर दो कर दो कर दो, बताओ। ठीक। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब इसमें हम क्या करते हैं भैया, 40% जोड़ दें, इसमें कितना जोड़ दें, 15% जोड़ दें, तो नया अनुपात निकालना है। नया अनुपात क्या हो जाएगा, अगर मैं 40% को लिखूंगा, कितना लिखूंगा भैया, 2/5 लिख दूंगा। को मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा भाई, 3/20 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा पता है? नहीं मालूम ऋतिक? 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजा 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 जीरो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ऊपर एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आया, 1। मैं बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ। 5 एकम 5, 5 हम 25, 2 एकम, अब नीचे कितना आएगा यहाँ पे, फिर 8 दूनी 16 एक्स, फिर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हम इसको आसपास भी रख सकते थे, लेकिन ठीक है, 5 से इसको काट दें, 5 एकम 5, 5 चौका। अब ऊपर कितना है हमारे पास, 25x+2। तो भैया इसके अपॉन में कुछ नहीं है, ये 4 कहाँ जाएगा बेटा, 4 जाएगा इधर, और ये जाएगा इधर, तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 4 का। और यहाँ कितना आ जाएगा, 160x+3। ये हो गया आपका 100x, ये हो गया 8, 160x हो गया 3, तो घटा दिया, कितना हो गया, क्या गड़बड़ हुई है। मिक्स हो गया सवाल। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5 और 8। यदि पहली संख्या में हम कितना जोड़ दें, 40%,